राम राम जी सारे ना, होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनको पेपर देने के बाद बार बार री आ जाती है, यानी कि एक बार पेपर दे लिया उसमें फेल हो गए, दोबारा तैयारी करके पेपर दिया फिर भी फेल हो गए, तीसरी बार चार चार पांच पांच बार ट्राई कर लिया है, ठीक है, लेकिन अच्छा पेपर करने के बाद भी फेल हो जाते हैं। तो वो क्यों फेल हो जाते हैं, रीजंस क्या है, और हम अगर फेल हो रहे हैं अच्छा पेपर करने के बाद तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस चीज के बारे में तो वीडियो को ध्यान से और आखिरी तक जरूर देखना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाई अगर कोई बच्चा अच्छा पेपर करके आता है और उसके बाद भी फेल हो जाता है तो मेन रीजन क्या रहता है कि आपका चेकिंग में या फिर आपका आंसर राइटिंग में, दो ही चीज ऐसी है जहां पे आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। कई बार बच्चे फेल इस वजह से हो जाते हैं कि वो अपने दिमाग में जो भी आता है वो लिख के आते हैं, लेकिन एग्जामिनर उनका जब चेक करता है तो वो क्या है कि भाई वो ऑन फैक्ट ऑन जो क्वेश्चन की आंसर लाइनिंग है उसके थ्रू चेक करता है, वहां पे वो मैच नहीं खाती तो वो वहां पे नंबर काट लेता है, क्वेश्चन क्रॉस कर देता है तो वहां पे हो जाता है। कई बार क्या होता है कि टीचर किसी और क्वेश्चन के उसमें आपका पेपर चेक कर देता, मान लो कि आपने क्वेश्चन नंबर ही नहीं डाल रखा या फिर क्या क्वेश्चन नंबर गलत डाल दिया, आपने आंसर गलत डाल दिया, तो वहां पर भी आपके नंबर है वो कट सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है कि कई बार आपका मान लो कि कोई क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, और आपको क्या है कि कोई और क्वेश्चन ध्यान आ गया और आपको लग रहा है कि हाँ भाई यही क्वेश्चन है मेरा, और वो लिख आते हो, लेकिन बाद में जब आप आके मैच करते हो तो वो आपके पॉइंट्स मैच ही नहीं होते, ठीक है। आप किसी और क्वेश्चन की लैंग्वेज, कई बार ये होता है ना कि क्वेश्चन बदल के आपकी लैंग्वेज बदल के क्वेश्चन बोल देते हैं, देन आप क्या है कि फिर आंसर ही बदल देते हो, तो इस वजह से भी आपके नंबर है वो कट जाते हैं, ठीक है। तो बार बार अगर आपको अच्छा पेपर करने के बाद भी रीअपीयर आ जाती है तो उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले अगर अच्छा पेपर किया आपने, पहली चीज तो ये आप कंफर्म करो अपने क्वेश्चन पेपर से कि हाँ भाई मैंने एक्यूरेट क्वेश्चन कर रखे या फिर कुछ नंबर कट रहे हैं, ठीक है। 100 का 100 तो कोई भी नहीं करके आता भाई, ठीक है। अच्छा पेपर यानी कि आपका 80% से ज्यादा अगर आपका अच्छा पेपर हो रखा है और फिर भी आपको रीअपीयर आ जाता है तो आपको क्या करना है, जिस दिन आपका रिजल्ट आता है उसके 1 या 2 दिन बाद ही आप आरटीआई लगा दो, ठीक है। वैसे उसका टाइम होता है 15 दिन का, मान लो आज रिजल्ट आया तो अगले 15 दिन तक हम विदाउट लेट फीस, फिर 16 से 30 दिन तक हम लेट फीस के साथ आरटीआई का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आरटीआई भर देनी है। आरटीआई भरने के बाद क्या होगा कि आपका पेपर है वो आप जो एड्रेस दोगे उसके ऊपर आ जाता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि मान लो कि एक दो बार अभी लास्ट सेमेस्टर में केस आया था कि उन्होंने क्या किया कि फेल कर कि बच्चे ने अच्छा पेपर किया था और वो फेल हो जाता है, ठीक है, फिर वो क्या करता आरटीआई लगा देता, लेकिन जब आरटीआई की उनकी कॉपी आनी होती है तो उससे पहले एक फोन आता है यूनिवर्सिटी की साइड से कि भाई आप पेपर में पास हो और आपकी जो आरटीआई वो नहीं भेज रहे, हम डायरेक्ट ही आपका रिजल्ट अपडेट कर रहे हैं, और वो क्या है कि वो पास हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्या करना, अगर आपका पेपर अच्छा हो रखा है, फेल कर रखे हो तो आपको भी सेम चीज करनी है, आरटीआई लगा दो। अगर आप वहां पे क्या कई बार चेकिंग में अपडेट में कोई दिक्कत आ जाती है तो वहां पे क्या कर देंगे, वो आपको कॉल कर देंगे, ये आपका पेपर में आप पास हो लेकिन यहाँ पे गलती से आपका रिजल्ट अपडेट हो गया था तो हम आपका रिजल्ट अभी अपडेट करवा देंगे, देन आप पास हो जाओगे। एक तो है सोल्यूशन ये सीधा सीधा। दूसरा है कि आपके पास आरटीआई आ जाती है मान लो, तो उसमें आप मैच करके देखो कि आपके क्वेश्चन में आपके मार्क्स कहाँ पे कट रहे हैं, ठीक है। फिर वहां पे हम क्लेम कर सकते हैं एक चीज को छोड़ के बाकी सारी चीज, ठीक है। कैसे कौन कौन सी चीज छोड़ के क्या क्या चीजें क्लेम कर सकते हैं, आपके आपके पास आंसर बुक आ जाती है, आंसर सीट आ जाती है फोटोकॉपी के थ्रू, ठीक है। तो उसमें आप सिर्फ एक चीज क्लेम नहीं कर सकते, वो ये है कि मान लो कि 16 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपको 5 नंबर दे रखे, आप ये क्लेम नहीं कर सकते सर मेरे को 5 क्यों दिए, मेरे को 7 आने थे, 10 आने थे, 12, ये चीज क्लेम नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो एग्जामिनर ने चेक करके दिए। उसके अलावा कोई पेपर आपका चेक नहीं हो रहा वो आप कर सकते हो कि मेरा ये क्वेश्चन चेक नहीं हो रहा, ये क्लेम करवा सकते हो। उसके बाद किसी क्वेश्चन को चेक करके नंबर नहीं दे रखे वो क्लेम करवा सकते हो। आपके जो टोटल जितने भी नंबर आए उनका जोड़ नहीं कर रखा है या जोड़ गलत है वो चीज आप क्लेम कर सकते हो। उसके बाद आपका पेपर चेक कर रखा है, नंबर दे रखे, पर आगे जो फ्रंट सीट पे आपके नंबर चढ़ाने होते हैं वहां पे आपके नंबर चढ़ नहीं रहते, ठीक है। ओवरऑल सारी चीज आप क्लेम कर सकते हो, जस्ट एक चीज क्लेम नहीं कर सकते कि मेरा 10 नंबर का क्वेश्चन था और मेरे को 4 नंबर क्यों दे रखे, 2 नंबर क्यों दे रहे, वो एग्जामिनर ने अपने हिसाब से दिए, चेक करके दिए, ठीक है। बार बार अगर आपको रीअपीयर आती है तो आपको सीधा आरटीआई लगा के ये देख लेना कि आपके नंबर कहाँ कट रहे हैं, और वहां पे अगर नंबर कट रहे हैं जहां पे भी आपने वहां पे दिखा देगा कि यहाँ पे नंबर कटे, ये वो XYZ जो भी चीजें होती है, तो आपको वो चीज इंप्रूव करके सेकंड टाइम आप उन चीजों के ऊपर फोकस करके अपना पेपर दो और डेफिनेटली आप पास हो जाओगे, ठीक है। एक मिथ है कि भाई यूनिवर्सिटी में एक बार अगर री आ जाती है वो कभी क्लियर नहीं होती, ऐसा नहीं है भाई, हजारों बच्चों के हर साल री आती है और हजारों बच्चे ही हर साल रीअपीयर क्लियर भी करते हैं, ठीक है। ये मैं यूनिवर्सिटी की साइड से नहीं बोल रहा, पहली चीज तो, ठीक है। तो ये कॉमन सी चीज है, आपके सराउंडिंग में बच्चे देखे होंगे आपने, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी हमेशा री अटकी रहती है, उनकी री क्लियर नहीं होती, और कुछ ऐसे है कि एक झटके में री क्लियर कर देते, ठीक है। दोनों ही आपके साइड बाय साइड पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो ये चीज तो है नहीं कि भाई री अपीयर आ गई तो वो क्लियर नहीं होगी।
एक टाइम पे मुझे भी रीअपीयर आई थी और मैंने 6 महीने के अंदर ही अपनी रीअपीयर क्लियर कर दी थी। टू बी ऑनेस्ट मैं बता दूं, मेरे ग्रेजुएशन में 5th सेमेस्टर में रीअपीयर आई थी और मैंने 6th सेमेस्टर में उसका रीअपीयर का फॉर्म भर के उसको साथ के साथ ही क्लियर कर लिया था। ठीक है, तो ना उससे अपनी डिग्री के ऊपर कोई भी इफेक्ट पड़ता है, ना ही कहीं पे ये मेंशन होता है कि इसको कभी रीअपीयर आई थी। ओके, होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सो आज की वीडियो में इतना है, बाकी डिस्क्रिप्शन में टॉप कमेंट में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा, उसको जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना। सो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए आराम।